हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत ई पाठशाला के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आप क्लास 11th की ज्योग्राफी ई पाठशाला से 2023 और 24 में जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग अब इस वीडियो लेक्चर सीरीज को आप देखने वाले हैं। वीडियो लेक्चर सीरीज की सबसे खास बात ये रहेगी कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी में और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल क्योंकि क्लास 11th के जो बच्चे इस बार 10 से 11th में आने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए कहीं ना कहीं सिलेबस में कुछ बदलाव आया है। जैसे कि एनसीईआरटी 2022 और 23 के अंदर कुछ बदलाव कर चुकी थी, लेकिन सेम ऐसे ही उसने कुछ बदलाव क्लास 11th वाले बच्चों के लिए जो 2024 और 25 में पढ़ने वाले हैं या 23 और 24 में पढ़ने वाले हैं उनके लिए कर चुकी है। तो आइए इस वीडियो लेक्चर सीरीज में देखते हैं कि क्या क्या बदलाव आए हैं। हाल फिलहाल सबसे पहले तो आपको बता दिया जाता है कि देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको दो बुक देखने को मिलती है। एक बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11th एनसीईआरटी ने पब्लिश करी है। दूसरी बुक है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ये पूरी तरीके से इंडिया के फिजिकल एनवायरनमेंट पे बेस्ड होती है। तीसरी बुक प्रैक्टिकल वर्क है जिसमें हम कहीं ना कहीं मैप के बारे में स्टडी करते हैं, हम लैटिट्यूड और उसके बाद लॉन्गिट्यूड और उसके बाद कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से ओशन हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। तो हाल फिलहाल ये बच्चे जो अभी 10 से 11 क्लास में जाने वाले हैं इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको इस 3 बुक को परचेज़ करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको टोटल चैप्टर पढ़ने कितने। अगर आप पहली बुक की बात करें तो पहली बुक में इस बार आपको आ रहे हैं टोटल 14 चैप्टर। 14 चैप्टर पहली बुक। और पहली बुक कौन सी है? पहली बुक है आपकी ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। यहाँ पे आपको 14 चैप्टर देखने को मिलेंगे। मैं अभी आपको बता दूं कि हिंदी वालों के लिए अलग कंटेंट बनेगा, इंग्लिश वालों के लिए अलग कंटेंट बनेगा और पूरी तरीके से आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब आ गया एक दूसरी बुक। अगर हम इंडिया वाली बुक की बात करें, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, तो दोस्तों उसमें आपको टोटल चैप्टर देखने को मिलेंगे 6 चैप्टर। यानी कि एक बुक में 6 चैप्टर, एक बुक में 14 चैप्टर, टोटल हो जाते हैं 20 चैप्टर। इस 20 चैप्टर के अंदर सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लास 11th की पॉलिटिकल, क्लास 11th की ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि टोटल 20 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम 20 चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो इस चैप्टर के कंटेंट को जैसे जैसे एक एक करके डिस्क्राइब करते रहेंगे हम लोग, उतना उतना बेसिक आपको समझ में आता रहेगा कि पूरे चैप्टर के अंदर कंटेंट है क्या। जैसे कि पहले चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ जानेंगे कि ज्योग्राफी जो है सारे सब्जेक्ट की मदर क्यों है। दूसरे चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो अर्थ है उसका ओरिजिन यानी कि अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानेंगे। तीसरे चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि अर्थ के अंदर जो 3 लेयर होती है वो क्या क्या होती है। उसके बाद चौथे चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरीके से ओशन जो है अलग अलग जगहों पे उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से होता है, ये जानेंगे। फिफ्थ चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है, यानी कि असल में जो भू आकृतियाँ होती हैं उनमें किस तरीके से बदलाव होता है, चाहे वो तो धरती के अंदर हो चाहे वो धरती के बाहर हो, ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी 5th चैप्टर में। 6th चैप्टर में देखेंगे कि लैंड फॉर्म कैसे बने, यानी कि भू आकृतियाँ कैसे बनी, पहाड़ कैसे बने, झरने कैसे बने, तालाब कैसे बने, ओशंस कैसे बने, गड्ढे, गर्त, लेक, फलाना ढिमकाना, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। 7th चैप्टर पे हम जानेंगे एटमॉस्फेयर के किस तरीके से कैसे कैसे लेयर हैं, एटमॉस्फेयर में कहाँ कहाँ पे हवाई जहाज उड़ते हैं, कहाँ पे पक्षी उड़ते हैं, कहाँ पे सैटेलाइट होता है, ये हम इसमें समझेंगे। 8th चैप्टर में हम समझेंगे कि अगर सूरज से कोई किरणें धरती पे आ रही है तो वो कितनी किरणें धरती पे रह जाती है, कितना बैलेंस बना के रखती है, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड इन 8th चैप्टर। 9th चैप्टर में हम जानेंगे वेदर सिस्टम, सर्कुलेशन क्या होता है, कहीं ठंडी कहीं गर्मी, ऐसा क्यों होता है। उसके बाद हम जानेंगे वाटर के बारे में 10th चैप्टर में। 11th में जानेंगे पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट किस तरीके से बदलता है, ये जानेंगे। 12th चैप्टर में जानेंगे कि ओशन जो है उसका वाटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे कैसे माइग्रेट होता रहता है, ये इसमें जानने की कोशिश करेंगे। 13 में मूवमेंट ऑफ वाटर, ओशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वाटर कहाँ कहाँ पे मूवमेंट करता है। बायोडाइवर्सिटी 14 चैप्टर, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा है 11th क्लास और 12th क्लास के बाद, तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपको
दूसरी जगह भी काम आने वाला है। तो 14 चैप्टर में आप बायोडाइवर्सिटी जैसे कि वन, प्राणी, जीव जंतु, प्लांट, इनकी संरक्षण कैसे करते हैं, इनको बचाया कैसे जा सकता है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडिया वाली बुक में साइज एंड लोकेशन, भारत की स्थिति कहाँ कहाँ पे है वो देखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोलॉजी, मतलब किस तरीके से भारत के अंदर जो ज्योग्राफी हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से भारत का स्ट्रक्चर बने हैं, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे प्लेन सरफेस है, कहाँ पे मैदानी इलाके हैं, कहाँ पे प्लेटूज है, कहाँ पे माउंटेन्स है। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि भारत के अंदर जल तंत्र कैसा है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जलधाराएं बहती हैं वो हम समझेंगे। क्लाइमेट, कहीं पे ठंडा कहीं पे गर्म। एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ पे कैसा होता है, प्रदूषण क्यों ज़्यादा होता है, ग्रीन और येलो इलाके एयर वाले कैसे होते हैं, एवरीथिंग विल डिस्कस। नेचुरल वेजिटेशन, ऑफ कोर्स भारत में किस तरीके के जीव जंतु प्रणाली रहते हैं, उनका संरक्षण कैसे करना चाहिए, वो 5th चैप्टर में है। 6th चैप्टर में नेचर को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो क्या है, और अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स होती है यानी कि डिजास्टर होता है तो उससे किसी तरीके से स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को या नागरिक को सतर्क रहना चाहिए, वो इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो काफ़ी हद तक 20 चैप्टर हैं, काफ़ी कुछ है समझने के लिए क्लास 11 की ज्योग्राफी के अंदर, और बहुत मज़ा आने वाला है। आप सभी लोग ये पाठशाला पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट देखेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा। सिलेबस मैंने पहले इसलिए बताया है कि ऑफ कोर्स आप अवेयर हो जाएं कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो 20 चैप्टर है वो ई पाठशाला आपके साथ पूरी तरीके से आपकी जर्नी में आपकी मदद करेगा और आपको नंबर दिलाने में मदद करेगा। सो दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो, और मिलते हैं अब हम लेक्चर 1 से लेके अभी कहाँ तक जाता है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो में कुछ मिसिंग हो गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चीज़ों को और बेटर कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताइएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।